दोस्तों आज का जो वीडियो है वो है मिथ बस्टिंग वीडियो। यस, 5G के बारे में बहुत चर्चा चल रही है। हमारे इंडिया में आने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम है, लेकिन अभी भी इतने सारे लोग ऑलरेडी इतनी सारी बातें कर रहे हैं 5G के बारे में जो ट्रू नहीं है। वैसे दोस्तों अगर आपको पता नहीं है 5G क्या है तो मैंने एक वीडियो किया हुआ है, बताया आपको व्हाट इज एक्चुअली 5G, हाउ डज इट वर्क। लेकिन जो आज का वीडियो होने वाला है उसमें मैं 5 ऐसे मिथ्स बस्ट करने वाला हूं। इसका मतलब जो झूठ है उसके आगे से नकाब हटा देने वाला हूं और आपको सच्चाई बताने वाला हूं। बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियो, ध्यान से देखिए, एंड तक देखिए। लेकिन दोस्तों उसके पहले अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन बजाइए, ऑल कीजिए ताकि हमारे वीडियो के सब नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो मुझे लोग बोलते हैं कि 3G के बाद 4G, 4G के बाद 5G, इनका रेडिएशन बढ़ते जा रहा है एंड 5G इज वेरी डेंजरस, बहुत ज्यादा रेडिएशन होता है। स्टे इजी, टेंशन मत लीजिए, 5G इज नॉट डेंजरस। याद रखिए दीज आर आफ्टर ऑल एयरवेव्स। सभी 2G लीजिए, 3G लीजिए, 4G लीजिए, 5G लीजिए, दीज आर एयरवेव्स। इन वायरलेस एयरवेव्स जो होते हैं उसके ऊपर से हमें डेटा, वॉइस वगैरह सब मिलता है। थोड़ा बहुत रेडिएशन होता है इसमें। और इतना ही नहीं दोस्तों, आप खड़े हो ऐसे हवा में भी बहुत सारे रेडिएशंस होते हैं, बट वो हमें अफेक्ट नहीं करते हैं। अगर आप 4G के साथ कंपेयर करोगे तो 5G का बहुत ज्यादा है, ऐसे बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात दोस्तों, गवर्नमेंट ने कुछ लिमिट्स लाए हुए हैं कि हर जो भी आप फोन इस्तेमाल करते हो या फिर 4G 5G के जो स्टैंडर्ड्स है कि एक लिमिट के बियॉन्ड उसका रेडिएशन नहीं होना चाहिए जो ह्यूमन को अफेक्ट करेगा। तो उसके बारे में आप टेंशन मत लीजिए, 5G डेंजरस नहीं है। और अगर रेडिएशन के बारे में बात करना है, जब आप एक्सरे वगैरह निकालते हो वो हाई रेडिएशंस होते हैं, उधर इफेक्ट होता है। ये जो मोबाइल एयरवेव्स वगैरह होते हैं इससे इतना ज्यादा अफेक्ट नहीं होता है। सो 5G इज नॉट डेंजरस, डोंट वरी। दूसरा एक बहुत बड़ा मिथ है दोस्तों कि 5G आने के बाद 4G चला जाएगा, 3G चला जाएगा। 3G वैसे भी जा ही रहा है, बट 4G चला जाएगा ऐसे कहा जा रहा है। नहीं दोस्तों, 5G अलग अलग तरीके से इंप्लीमेंट हो सकता है, नॉन स्टैंड अलोन एंड स्टैंड अलोन। और ये जो नॉन स्टैंड अलोन है इसका मतलब 4G टावर को ही वो 5G में कन्वर्ट कर सकते हैं, जहां से आपको 4G वेव्स भी मिलेंगे और 5G वेव्स भी मिलेंगे। दैट इज नॉन स्टैंड अलोन। एंड देन स्टैंड अलोन होता है जिसके ऊपर सिर्फ 5G होता है। जैसे स्लोली ट्रांजिशन हुआ हम 3G से 5G, लेकिन 3G 2G के पास आप देखोगे तो 3G एंड 4G एक ही टावर के अंदर नहीं पॉसिबल था, लेकिन 4G 5G के साथ वैसे नहीं है। इट इज पॉसिबल टू हैव अ नॉन स्टैंड अलोन कि 5G और 4G एक ही के अंदर। सो ऐसे नहीं होने वाला है कि 5G आने के बाद 4G चला जाएगा। इनफैक्ट उसी 5G टावर से आपको 4G भी मिलेगा एंड प्रोबेबली यू विल इवन गेट बेटर 4G सिग्नल। सो डोंट वरी अबाउट दैट। एंड 5G आने के बाद 4G इनफैक्ट अच्छा मिलेगा आपको। सो डोंट वरी वंस अगेन। और एक बहुत बड़ा मिथ है कि ये जो 5G है सिर्फ स्मार्टफोन्स के लिए है और एक ही चीज 5G करता है, वो है आपका स्पीड जो है, डेटा का जो स्पीड है वो फास्ट करता है। व्हाइल दैट इज ट्रू, लेकिन जो 5G के एप्लीकेशंस हैं बहुत ज्यादा है कंपेयर टू स्मार्टफोन्स। मतलब 5G लिटरली जो इंडस्ट्री है हमारी, सिर्फ स्मार्टफोन इंडस्ट्री नहीं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, अलग अलग इंडस्ट्री जहां पे इंटरनेट कनेक्टेड IoT वगैरह जो है, इट इज गोइंग टू ट्रांसफॉर्म इट। क्यों? बिकॉज ऑफ वन रीजन, बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, लो लेटेंसी। 5G जो है बहुत लो लेटेंसी लाता है। इसका मतलब हम जब कुछ चीज करते हैं रिमोटली थ्रू 4G थोड़ा टाइम लगता है। फॉर एग्जाम्पल आजकल बहुत सारे कार्स में आ गया है कि आप 4G से कनेक्ट होके, उसके अंदर 4G सिम होता है कार के अंदर, और फिर आप इधर से आपके स्मार्टफोन से चालू कर सकते हो उसे, लेकिन उसे थोड़ा टाइम लगता है। जब 5G होगा तो लेटेंसी इतनी कम होगी कि आपने इधर स्मार्टफोन पे बटन दबा दिया, उधर गाड़ी चालू हो गई। ये जो चीज है बहुत इंपॉर्टेंट है। लिटरली दोस्तों ऑगमेंटेड रियलिटी कहिए, मैन्युफैक्चरिंग कहिए, IoT कहिए, हर एक इंडस्ट्री में 5G का इस्तेमाल होने वाला है। इसीलिए याद रखिए 5G इज अ ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी। ये सिर्फ आपके स्मार्टफोन्स के मोबाइल डेटा को फास्ट नहीं करेगी, बाकी सब बहुत सारी चीजें भी चेंज करेंगी फॉर गुड, फॉर पॉजिटिव। और अभी बहुत कॉमन क्वेश्चन मुझे आता है कि भाई मेरा जो 4G है, 4G फ़ोन है अभी,
तो वो 5G को सपोर्ट करेगा क्या? नहीं होता है दोस्तों, ऐसे हार्डवेयर लगता है, 5G का स्पेसिफिक एंटेना लगती है, मॉडेम लगता है आपके स्मार्टफोन में जो 5G को सपोर्ट करे। जी हाँ, अगर NSA है, नॉन स्टैंड अलोन 5G है, तो ऑब्वियसली 4G जो है आपका 4G स्मार्टफोन वो अच्छी तरह से चलेगा। जी हाँ, और फास्ट शायद आपका 4G का स्पीड हो जाएगा, लेकिन आपको 5G नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको 5G स्मार्टफोन लगेगा। और अगर आप पूछते हो क्या मैंने अभी 5G स्मार्टफोन खरीदना चाहिए, आई विल से वेट फॉर इट, देयर इज नो नीड। एंड फाइनली दोस्तों, आपको लगता होगा कि 5G जो है सब सेम है, 5G इज वन टेक्नोलॉजी। हाँ, ये सही बात है, 5G इज वन टेक्नोलॉजी, लेकिन उसमें अलग अलग टाइप्स हैं। जी हाँ, लो, मिड एंड हाई एंड 5G। यस, मैं आपको क्विकली एक्सप्लेन करता हूँ सिंपल टर्म्स में। एक लो बैंड पे चलता है, लो बैंड पे जो 5G है 600 to 700 मेगाहर्ट्ज पे, इसका मतलब सब गीगाहर्ट्ज, ये एक 5G हो गया। और इसका बेसिकली कवरेज बहुत ज्यादा होता है, हंड्रेड्स ऑफ माइल्स आप कवर कर सकते हो अगर आपके पास सब गीगाहर्ट्ज का एयरवेव्स है जिसके ऊपर 5G है। सो दैट इज लो बैंड 5G। लेकिन याद रखिए दोस्तों, लो बैंड के साथ स्पीड जो है वो ज्यादा नहीं मिलता है। इट कैन बी अराउंड 30 to 200 Mbps वगैरह। जी हाँ, रिलेटिवली अच्छा है, बट फिर भी हाँ, ये भी कम है। लेकिन दोस्तों, हम जब बात करते हैं गीगाबाइट गीगाबिट में बात करते हैं स्पीड की 5G के बारे में, लेकिन लो बैंड 5G में कवरेज ज्यादा होता है, स्पीड ज्यादा नहीं होता। मिड बैंड जो होता है वो 2.5 गीगाहर्ट्ज से लेके 3.5 गीगाहर्ट्ज तक, इसमें कवरेज कम हो जाता है, कुछ ही माइल्स का कवरेज होता है, लेकिन स्पीड आपको 100 Mbps से लेके कुछ 900, 800, 900 Mbps तक मिलता है। सो दिस इज द मिड बैंड 5G। और लास्टली दोस्तों, ये हाई बैंड या फिर मिलीमीटर वेव इसे कहते हैं, ये 24 गीगाहर्ट्ज से लेके 39 गीगाहर्ट्ज के जो एयरवेव्स होते हैं, इसका रेडियस कवरेज जो होता है उस टावर का, वो सिर्फ 1 माइल 1.5 किलोमीटर का ही होगा इन दैट रेडियस, लेकिन इसका स्पीड आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। 1 से 3 Gbps तक का आपको स्पीड मिलेगा मिलीमीटर वेव में, लेकिन कवरेज कम होता है। सो दैट इज लो बैंड, मिड बैंड एंड हाई बैंड 5G। तो 5G के भी थोड़े अलग अलग प्रकार होते हैं। फाइनली बहुत सारे लोग कहते हैं हाँ 5G आने वाला है, बहुत ही जल्दी आने वाला है। नहीं दोस्तों, आई डू नॉट थिंक। और ये पैंडेमिक की वजह से तो और भी अब सब कुछ डिले हो गया है। तो मेरे हिसाब से अगर आप मुझसे पूछोगे, और सबसे बड़ा मिथ है कि 1 साल में आ जाएगा, मैंने अभी फ़ोन लेना चाहिए, मत लीजिए अभी फ़ोन, क्योंकि कम से कम 2-2.5 साल तो कम से कम है 5G को इंडिया में आने के लिए। सो इफ़ यू आर गोइंग टू बाय अ स्मार्टफोन, डोंट कीप 5G एज वन ऑप्शन। 5G की जरूरत नहीं है अभी मेरे हिसाब से। तो दोस्तों, इस वीडियो में यही 5G के जो मिथ्स वगैरह हैं उनको बर्स्ट करने थे, आपको सच्चाई बतानी थी 5G के बारे में। एटलीस्ट अब आपको पता चल गया है 5G के बारे में सब कुछ। 5G क्या है उसके बारे में वीडियो नहीं देखा है वो भी देख लीजिएगा, यू विल नो एवरीथिंग अबाउट 5G। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगा लाइक करना मत भूलिए। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग।